नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं आस्था। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खबरों में। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए जा रहे सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस महानिरीक्षक देवी पाठन परिक्षेत्र अमित पाठक ने गोंडा शहर में पैदल गश्त की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं और छात्राओं को पैम्पलेट वितरित कर उन्हें जागरूक भी किया। पुलिस महानिरीक्षक ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। जी के निर्देश के क्रम में शासन व उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा समग्र रूप से मिशन शक्ति 5वां चरण लॉन्च किया गया है, जिसके तहत पूरा 1 महीने का बृहद कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और उनकी जानकारी, सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों व सुरक्षा संबंधी जो उपाय हैं उनकी जानकारी लोगों तक पहुँचाना है, जिसके जरिए महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। किसी भी आपात स्थिति में उनके लिए जो विभिन्न प्रकार की हेल्पलाइन जारी करी है उनकी जानकारी उन्हें हो सके। जैसे 1090 की आपको जानकारी है, 180 और 102, इसके अलावा 112। तो ये विभिन्न प्रकार की हेल्पलाइन की जानकारी कई बार जो है लोगों को तक नहीं होती है। हम भ्रमण होकर के लोगों के बीच में संदेश पहुंचा रहे हैं, पैम्पलेट्स दे रहे हैं, महिलाओं को इस कार्यक्रम में जाने रहे हैं। और ये बहुत ही अभियान व्यापक रूप से एक गांव तक हमारी टीमें जाएंगी और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण में श्रावस्ती में एक अनोखी पहल की गई है। इसके तहत छात्राओं को एक दिन का अधिकारी बनाया गया है ताकि उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ सके। इसी कड़ी में कक्षा 8 की छात्रा अंजलि यादव को एक दिन के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया गया। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को नेतृत्व की भूमिका निभाने और प्रशासनिक कार्यों को समझने का मौका देना है। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जमुना की छात्रा है, उसको एक दिन का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाकर इस कुर्सी पर बैठाया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि उसमें आत्मविश्वास आई है और वो खुद आगे चलकर आगे पढ़ के कठिन मेहनत करके वो बेसिक शिक्षा अधिकारी बनना चाहती है एवं अन्य ऊंचे पदों को भी वो प्राप्त करना चाहती है। इससे अन्य बच्चियों को भी प्रेरणा मिलेगी और वो स्वयं अधिकारी बनने के लिए कठोर मेहनत करेंगी, पढ़ाई लिखाई करेंगी। है और कस्तूरबा गांधी। खबर कौशाम्बी से है, जहां नवरात्रि के दौरान एक दुखद हादसा हुआ है। जहां भीरमपुर गांव में एक दुर्गा पंडाल में आरती के दौरान माइक के करंट उतरने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह घटना सोमवार देर रात की है, जब गांव के मुकेश कुमार के घर के पास बने पंडाल में आरती हो रही थी। ग्रामीणों ने तुरंत दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहाँ डॉक्टरों ने उमेश को मृत घोषित कर दिया है। वहीं घायल अजय का इलाज सिराथू के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नवदुर्गा में वहाँ आरती के समय जब हो चुका है 9 साढ़े 9 बजे, पंडित जी पूजा पहले करा गए थे। इसके बाद ये यहाँ पर ज्यादा समय हो रहा है, आरती कराओ, 10-20-25 लोग इकट्ठा रहे तो आरती कराने वाला कोई नहीं था, पुजारी हम ही बने थे। फिर हमने माइक पकड़ लिया, माइक पकड़ के आरती यहाँ चश्मा ले गए। फिर पहली आरती पढ़ने लगे गणेश जी की। आखिरी शब्द वाला मैंने दोहरा रहा था, ऐसे न जानी कैसे माइक में करंट आ गया। मैं मुकेश सिंह यादव बहरमपुर पराई खागा सिराथू कौशाम्बी से बोल रहा हूँ। मेरे गांव में नवरात्र की पहला दिन था, जिसमें मूर्ति स्थापित हुई है। 16-17 साल हमको हो गया स्थापित करते हुए। कल दिन भर तारा बाजा माइक सब चीज़ नया था, बेचारा बढ़िया चल रहा था। शाम के 9 बजे साढ़े 9 बजे की घटना है कि आरती शुरू हो गई थी, गणेश जी का पाठ हो रहा था आरती का। तो उसके बाद पूरा होने के एक लाइन बची थी आरती गणेश जी की। फिर तभी अचानक 2 माइक लगे थे, दोनों माइक में ना जाने कैसे भाई करंट उतर जाया और एक तो झटका लगने से बाहर गिर गया और एक झटका लगने से
मुरादाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग के एक क्लर्क को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह घटना विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय में हुई। जानकारी के अनुसार लेखाकार ने शिकायतकर्ताओं से उसकी 10 साल की सेवा पूरी होने के बाद चयन वेतनमान तय करने के लिए रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने पर एसीबी यानी की टीम ने एक जाल बिछाया और आरोपी को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आरोपी लेखाकार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसे मुरादाबाद के नागफनी थाने में ले जाया गया है। एक जो है चयन वेतनमान था, चयन वेतनमान मेरा लगना था और यहाँ पे DSC से मेरी फाइल आई हुई थी। यहाँ पे क्या कर रहे थे? तो उसे लगाने के लिए मुझसे 5,000 रुपए की मांग कर रहे थे। 15 की मांग की थी पर 2015 से फिर ये 10 पे आ गए और मैंने इनसे कहा था कि तो आप जो है मैं पैसों की व्यवस्था करता हूँ और आप जो है लगा देंगे। तो उन्होंने कहा था कि आप ले आओ और आपके हाथों हाथ ही हम कंप्यूटर पर जो है चला देंगे, फिर निकाल देंगे। नवरात्रि की पूर्व संध्या पर चलाए गए एक विशेष अभियान में बरेली पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें कि बरादरी थाना पुलिस ने 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 60 लाख की नशीली सामग्री बरामद की है। पूछताछ में पता चला कि ये तस्कर लंबे समय से एक संगठित गिरोह चला रहे थे। इस दौरान गिरोह के 3 अन्य सदस्य फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और जितने लोग इस कार्य में संलिप्त हैं, जितने गिरोह हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध लगातार इस अभियान के अंतर्गत आज थाना बरादरी पुलिस ने बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद करे हैं और इसमें 2 व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है। इनके मैं नाम पढ़ देता हूं। साजिद पुत्र लईक, निवासी मोहल्ला गढ़ी, कस्बा शीशगढ़। इसका हाल पता फाइक इनक्लेव थाना बरादरी है। इस पर यह मुकदमा मिला के टोटल 2 मुकदमे हैं। पहले जेल जा चुका है ये NDPS एक्ट में ही। इसके अतिरिक्त दूसरा व्यक्ति जो है उसका नाम है रेहान पुत्र नूर इस्लाम। यह जोखनपुर थाना बहेड़ी का रहने वाला है, जनपद बरेली का। इस पर कुल मिला के 3 मुकदमे हैं। इन दोनों के पास में से जो बरामदगी है वो इस प्रकार है: 900 ग्राम अफीम, 200 ग्राम अवैध स्मैक, 350 ग्राम कट पाउडर, 1 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और बिक्री के 94,000 नगद रुपए और 5 मोबाइल फोन भिन्न भिन्न कंपनियों के इनके पास। बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक पर सजातीय युवती के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा है। घटना की जानकारी होने पर युवती के परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। एक बालिग महिला द्वारा एक पूर्व परिचित सजातीय व्यक्ति पर दुष्कर्म करने के आरोप लगाए गए हैं। मामले को तुरंत संज्ञान में लेकर पुलिस ने उस आरोपित व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी है और उस महिला की स्थिति भी सामान्य है। गुण दोष के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। कैसे दुष्कर्म हुआ? अजय नाम है उस लड़के का और आया था तो खड़िया में फेंक दिया था और मुँह दाबे तक गेट और मुँह दाबे था। और कहाँ थी आप, क्या कर रही थी? मैं फ़ोन देख रही थी अंदर। कहाँ, घर के अंदर? हाँ, अंदर देख रही थी, चार्जिंग में फ़ोन लगा था। कौन आया था? अजय नाम का लड़का था। फिर क्या हुआ? फिर उसने कुंडी, मैं बाहर को आने लगी थी तो उसने कुंडी लगा दी थी और मेरा मुँह दाब दिया था और गला पकड़ लिया था।
फतेहपुर जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड के अध्यक्ष वीरू सहनी की अध्यक्षता में ये बैठक विकास भवन सभागार में हुई। उन्होंने केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मछुआरों का किसान क्रेडिट कार्ड और मछुआ दुर्घटना बीमा जल्द से जल्द कराया जाए, इसके लिए कैंप लगाने का भी निर्देश दिए गए हैं। के जनपद में पहली बार हम आए फतेहपुर में और पहली बार हमने समीक्षा बैठक किया है, तो कुछ कमियां हैं विभाग में। हमारे अभी जनपदी 1-2 नए अधिकारी अभी आए हैं, काफ़ी जानकारी नहीं बता पाए हैं और हमारे साथ अभी जनपद के एसडीएम साहब तहसील के हैं वहाँ पे और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में ये समीक्षा बैठक चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि जो भी ग्राम सभा का तालाब है, चाहे छोटे हों बड़े हों, वो 100% नीलामी होनी चाहिए ताकि हमारे मछुआ समाज को रोजगार मिले और सरकार को राजस्व मिले और हमारे जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे और हमारे विभाग के द्वारा उसका प्रचार प्रसार हो ताकि एक लोगों को लाभ मिले। सर, इस समय आज देखा जा रहा आई लव मोहम्मद को लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में। प्रतिष्ठा पासवान के ऊपर गंभीर आरोप लगाए, क्या पूरा मामला था? मामला सर ये था कि हमारे ग्राम टिकुरा मजरे गढ़ा जनपद फतेहपुर में कंबल वितरण कार्यक्रम हुआ था। हम नहीं थे, हम चंदापुर में थे। कंबल वितरण कार्यक्रम में 500 कंबल लेके माननीय विधायिका जी गई थी। पब्लिक वहाँ थी 1200। इन्होंने अपने लोगों को कंबल बांटा, अपने कार्यकर्ताओं को, आम किसानों को, गरीबों को इन्होंने नहीं बांटा। तो आक्रोशित होकर किसानों ने, गरीबों ने पथराव किया या नहीं किया हमें जानकारी नहीं, पथराव हुआ। रवि रायबरेली शहर को जोड़ने वाला मंडी समिति के सामने का रेलवे ओवरब्रिज लंबे समय से बंद है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। इस समस्या को लेकर अब आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। शहर के समाज सेवी रामू दादा ने इस मुद्दे को उठाते हुए होर्डिंग लगाई है, जिस पर लिखा है, मंडी समिति ब्रिज कब बनेगा, जनता को कितना परेशान करोगे। ये ब्रिज भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण बन गया है। मत करें, हम लोग आत्महत्या करने वाला है। हम लोग 60% दुकानदारी चली गई। हम लोग किसी जीवन लेबर हमारे काम नहीं करे, पैसे नहीं दे पा रहे। कहाँ पैसे बताओ, हम लोग कहाँ से कारोबार करें? कोई कहाँ का नहीं रहा। हम लोग आर्थिक तंगी जूझ रहे हैं। हम लोग किससे कहें अपनी बात। अच्छा, कितना प्रतिशत धंधा में फर्क पड़ गया? 60% लोग हमारी कारोबार चला गया। 40% में क्या करेंगे? कर्मचारी तनख्वाह देंगे कि बिजली बिल जमा करो, एक डंडा अलग सर पैसा बिजली तुम्हारा काट देंगे। हम लोग कहाँ देख पाए? कारोबार चला गया हम लोग का। लगभग कितना समय हो गया पुल टूटे? अरे 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया? 1.5 महीना हो गया। दादा, अपना पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम राममोहन श्रीवास्तव है और पूरा शहर रामू दादा के नाम से चाहे जानता है, प्यार भी करता है। अच्छा दादा, आपने जो बैनर लगा दिया है मंडी समिति का ओवरब्रिज कब बनेगा, जनता को कितना परेशान करोगे, क्या है ये मामला? ये मामला ये है कि ये पुल बना, उद्घाटन की भी जल्दी थी। पुल का पूरा टेक्निकल उस समय मुआयना भी नहीं हुआ। पुल खोला गया, चलने लगा, पुल टूट गया। अभी 2000 में पुल बना, पता लगा 85 लाख रुपए लग गए। फिर पुल टूट गया। चलिए भाई, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, टूट गया। ये बन क्यों नहीं रहा? आज सारी पब्लिक परेशान है। कोई आदमी, नीचे का रास्ते में पानी भर जाता है, कहीं कोई सड़क निकलने वाली नहीं है। एक ले देकर यही रोड जो है पूरा फैजाबाद रोड को जोड़ने वाला, पुल बना नहीं रहे, मजबूर होकर। अच्छा, सुनता भी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।